दोस्तों मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि एनटीए जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इतनी जल्दी करा लेंगे। और एप्लीकेशन जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। आप जल्दी से जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से देख लीजिए डेट क्या है और फ़ीस क्या है। फ़ीस तो आपको पता ही, जनरल वालों की फ़ीस आपको पता है 1100 रुपये है, जनरल वालों की फ़ीस है। और ओबीसी वाली जो है ईडब्ल्यूएस वालों की जो है 550 रुपये है। बाकी आपको पता ही है, सारी चीज़ें पता हैं। तो एप्लीकेशन ये 29 जो है दिसंबर से ही शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट आपको देख लीजिए, यहाँ लास्ट डेट ये देखिए, लास्ट डेट जो है वो 17 जनवरी है। 17 जनवरी शाम 5 बजे तक, आप शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए फ़ीस कटाने की डेट भी देख लीजिए, 17 जनवरी है लास्ट। और इसके बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, ये समझ लीजिए। वैसे 1 महीने का ये टाइम दिया करते हैं अमूमन फॉर्म अप्लाई करने का, लेकिन इस बार इन्होंने सिर्फ कितने दिनों का टाइम दिया है आपको? 17 दिन का लगभग टाइम दिया है, 18 दिन का। मुझे लगता है करेक्शन की डेट भी नहीं देंगे, इसलिए आप अपना फॉर्म भरते टाइम पर पूरी डेट एकदम बिल्कुल क्लियर, सारी अपनी डिटेल सही से भरिएगा। ये दूसरी डेट मुश्किल ही है दें। और ऑनलाइन एग्ज़ाम इधर देखिए, यहाँ पे आइए, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट भी देख लीजिए कि 21 जो है 21 फरवरी से शुरू होकर, और उसके बाद में ये 10 जनवरी वो 10 मार्च को कंप्लीट करेंगे। तो 21 फरवरी से 10 का मतलब समझ रहे हो क्या है? सिर्फ 20 दिन में एग्ज़ाम निपटाने का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। तो आप जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे उनको इसका बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है। और जो लोग छोड़कर भाग गए हैं, इन्होंने सोचा जून जुलाई में होगा, मच हो जाएगा एग्ज़ाम दिसंबर का और जून जुलाई का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका एग्ज़ाम मुझे लग रहा है फिर एक बार ये लेंगे, तो आप इस बार मौका ना चूकें। और ये देख लीजिए कि जेआरएफ की एज जो है वो 31 ईयर्स है। 31 साल तक आप जो हैं जेआरएफ कर सकते हैं। अगर आप 31 के अंदर हैं तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे। जेआरएफ के लिए बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और नेट करने के लिए कोई डेट कोई जो है एज नहीं है। आपकी परसेंटेज ओबीसी में अगर हैं तो आपकी परसेंटेज जो है वो 50 से एबव होना चाहिए। और अगर जनरल में है तो आपकी परसेंटेज जो है वो 55 होनी चाहिए। 55% आपके नंबर होना चाहिए ज़रूर। और अगर SC ST में हैं तो आपकी परसेंटेज वही 45 से 50 के बीच होना चाहिए। 45 से मिनिमम 45 होना चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। इसके बाद यही सारे सब्जेक्ट हैं। जो सब्जेक्ट आपका है तो उसमें आप अपना अप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छी खुशखबरी की बात थी तो मैंने आपके सामने रख दिया। आप में से कोई भाई बहन या कोई के आपका फ्रेंड तैयारी करना चाहता है तो वो जाकर जुड़ सकता है, ऑनलाइन कर सकता है।